तो चलिए दीपक, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। ठीक है सर। आप लोगों का बढ़िया। आशीर्वाद है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप मूलतः? सर बस्ती डिस्ट्रिक्ट से सर। बस्ती में कौन सा गांव जी? सर बनकटी ब्लॉक में चुरखरी गांव है सर। अच्छा, चोलखरी गांव की तरफ से। चलिए, बहुत बढ़िया। तभी बस्ती वगैरह में बाढ़ उड़ आती है कि अब बंद हो गई? ये सब कुछ एरियाज में आती है सर, कुछ में नहीं मतलब। हाँ, पहले बहुत ज्यादा फेमस था। कौन कौन सी नदी है आपके यहाँ? सर एक मतलब ये सर, और सर घाघरा थोड़ा मतलब दूर से जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली थोड़ी सी जर्नी आपकी समझना चाहूंगा मैं। 10+2 कब कंप्लीट किया आपने? सर कल सर 21 में सर, 2021 में सर। 2020 में कोरोना ही चल रहा था, तो उसमें एग्जाम देने का मौका यस मिला सर। था कि नो प्रमोशन सर, वाला? नो सर नहीं मिला सर। नहीं मिला। प्रमोशन कित, प्रमोशन वाले कित, में थे सर। कितना परसेंटेज आया था आपका? सर 74 दिए हैं सर। अच्छा, 74। चलिए, बहुत जी बढ़िया सर। है। तो बेसिकली 2021 से लेके अभी 2023 तक की जर्नी क्या रही, कुछ बताएं। सर सबसे पहले तो सर मतलब जैसे एग्जाम हुआ बोर्ड का, मतलब ये रिजल्ट आया उसके बाद 3-4 महीने तो सर वैसे ही निकल गए। कोविड जी कोविड। जी। फिर उसके बाद सर इलाहाबाद आए थे तो सर मतलब कुछ लोग बताए कि एसएससी की तैयारी कर लो, कुछ लोग मतलब डिफेंस में बताए, कुछ लोग। अब सर मतलब कुछ अपने से कुछ क्लियर था नहीं सर। जी जी। तो फिर मतलब एक भैया बताएं कि एयरफोर्स की कर लो, सबसे मतलब बेटर रहेगा। हम्म। तो उसके बाद सर मतलब फिर एसएससी की भी कर, मतलब एग्जाम पैटर्न वाई ग्रुप का सर सेम ही रहता है एसएससी हाँ, वाला। सेम ही रहता है। अगर आप कर रहे हैं तो 10+2 लेवल पे बढ़िया है। हाँ। तो सर मतलब उसकी भी तैयारी करने लगे और मतलब वो भी करने लगे। तो हम्म। सर मतलब फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मतलब फिर कोविड का तीसरा वेव आ गया, फिर सर जी। घर चले आए। फिर घर भागना पड़ा फिर आप उसके, लोगों को, हाँ? यस सर पूरा डिस्टरबेंस था सर। अलग तरह की स्थितियां रही। जी जी। यस सर। और उसके बाद एयरफोर्स में। जी जी, थोड़ा सा नेट आपका रुका था, हाँ। तो फिर 2022 में पूरा घर ही रहे कि घर से बाहर निकले थे आप? नहीं सर, कुछ दिन सर इलाहाबाद में रहे थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद 2023 में क्या हुआ? अब 2023 में सर फिर सर ग्रेजुएशन जैसे सर हम यहाँ से कर रहे हैं अपने यहाँ से। अच्छा। तो सर इस वजह से एग्जाम में सर मतलब आना जाना रहता था, जब एग्जाम होता था तो 1-1 महीने लग जाता था सर, फिर प्रैक्टिकल। तो इसी वजह से सर हम्म। ऑनलाइन क्लास करने लगे और सर यहीं बस्ती मतलब अपनी सिटी में रहने लगे सर, यहाँ से मतलब जैसे मेरा घर गांव में है, तो सर मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब वहाँ रहने लगे, वहीं ऑनलाइन करने लगे सर। अच्छा, तो वहां पे रूम वगैरह लेके रह रहे हैं बस्ती में आप? यस सर। यस सर। चले चले, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बेसिकली ये बताओ कि ये पहला एग्जाम था कि इससे पहले कई एग्जाम और दिए? सर 2 बार एयरफोर्स को वाई ग्रुप का दिए हैं सर। जी। एक में सर 47 मार्क्स थे और हम्म मतलब अब की वाले में 48 मार्क्स है। 50 का होता है सर तो। हम्म। लेकिन सर तो बेस फिजिकल में गए नहीं सर। काहे नहीं गए जी? सर सब लोग बोल रहे थे सर 4 ही साल का है, इस वजह से सर नहीं गए सर। हाँ, ये दीपक बड़ी चीज है, बट बहरहाल कहते हैं इस देश में नेगेटिव चीजों को लोग बहुत पहले पकड़ लेते हैं। अच्छा, एक दीपक, आपसे ही हमारा सवाल है। अब आप तो ग्रेजुएट भी हो चुके होंगे सर मेरे हिसाब से। मतलब फाइनल ईयर नो में सर, पहुंच फिर रहे लास्ट ईयर हैं। सर। हाँ, लास्ट ईयर में आप पहुंच रहे हैं। यस अच्छा, सर। एक बात बताइए, 10+2 लेवल पे जो गांव समाज में हमारा बच्चा है, या जिस तरह यस सर। की एजुकेशन से वो निकल के आ रहा है, फौज के अलावा 10+2 पे बच्चा कोई ऑप्शन है और? नो सर मतलब सबसे मतलब जो मतलब उस समय देखा जाए तो सबसे बेटर यही रहेगा सर, फ्यूज के लिए जी। सर। अब दूसरी बात आती है, जो समाज में एक चीज फैली हुई है कि हाँ, 4 साल है, ये है। आप तो अब सीनियर हो चुके हैं, इतना लंबा समय गुजार रहे हैं, 2 साल जिंदगी के कटे हैं, आपको सब समझ में आता होगा। 2021 बीत गया, 2022 बीत गया, 2023 भी बीत ही रहा ऑलमोस्ट। अगर हम ऑप्शन की बात करें, आप तो समझदार हैं। आज इंडियन एयरफोर्स में जो वैकेंसीज हमारी जा रही हैं, आपको पता होगा कि 2 साल ऑलमोस्ट वैकेंसी नहीं गई थी। अब जो यस सर। एंट्री हो भी रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज डाउन है। अब दो दो ट्रेनिंग सेंटर बना दिए गए, बेलगावी बना दिया गया, ताम्बरम चेन्नई बना दिया गया वायुवा लोगों के लिए। इतनी यस सर। हैवी रिक्वायरमेंट है इस समय, मैं देख रहा हूँ, और इतनी शॉर्टेज है। अब आप इमेजिन करिए कि इतने बच्चे जो जा रहे हैं, अगर इसमें से बाहर कर देंगे तो फौज कभी अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल, कभी सिस्टम को पूरा कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। पूरा फौज का यस सर। स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहली यस सर। बात, ये जो माइंड सेट है बेटा, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सच है कि एंट्री अग्निवीर जरूर है, और शायद ईश्वर कुछ तख्ता पलट भी करे। अगर किसी भी तरह का चेंज आता है पॉलिटिकली, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये परमानेंट 100% किया जाएंगे बिना बातचीत के। अभी आपने देखा कि थल सेनाध्यक्ष साहब ने भी एक कोट किया कि वट एवर दे डिड फॉर द फौज, इट्स नॉट रियली गुड इनफ। और जब
अंदर से ही लोग कहना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसमें सिस्टम को लागू ना कर दिया जाए, तो बहुत इजीली सिस्टम लागू हो जाएगा, उसको लेके चिंता ना करें। और मुझे ये लगता है कि इस छोटी सी एज में इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जब आप जाते हैं फौज के एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर और क्लास ही बदल जाता है। अच्छा, ये जो कमेंट करते हैं दीपक बैठ करके कि अग्निवीर है ये है, इन्होंने जिंदगी में क्या अचीव किया होता है? केवल बैठ के बकवास कर रहे होते हैं ना बच्चे ये सब। यस सर, उन मैक्सिमम तो 95% तो समझ ले सर, वो वैसे ही रहते हैं सर, मतलब उनसे आप कुछ आप नहीं हुआ। आप उनको इस तरह से पढ़ा लिखा अनपढ़ कह सकते हैं कि अभी जैसे आपने आईसीजी भी क्रैक किया है, समझिएगा बात हमारा, तो उनसे बोल दीजिए आईसीजी में हम यस जा सर। रहे हैं, तब भी वो कहेंगे तुम अग्निवीर ही जा रहे हो। उनको ये भी नहीं पता कि आईसीजी भी एक एंट्री है या परमानेंट एंट्री, उनको पता ही नहीं इसके बारे में। आप बात समझिए हमारी। यस सर। तो मुझे यस सर। लगता है कि ऐसे लोगों से फीडबैक लेना और उनकी बातों से गवर्न होना कितना रॉन्ग है, ये आप समझिए हो रहा। तो ऐसा नहीं है, नाउ यस लॉट ऑफ सिस्टम, जैसे मेरी भी इंटरनल बातचीत हो भी रही थी, एकेडमी में भी बात हो रही थी, या ट्रेनिंग के बाद बच्चे जो पोस्टेड हो रहे हैं उनसे बात हो रही थी, तो दे वर सेइंग कि सर। जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टेप ऑन कैटेगरी में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सब के सब रहेंगे, किसी को बाहर नहीं जाना है। ये खुद अंदर ऑफिसर्स कह रहे हैं। बट चलिए, आप इन सब से परे हैं, आप तो आईसीसी जा रहे हैं, आप ऑलरेडी परमानेंट कैटेगरी में हैं, तो एक अलग ही चीज है। अब वो सच है कि ट्रेनिंग आपकी भी नेवी वालों के ही साथ होगी, ऐसा मत समझिएगा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कोई अलग बनाया गया है। हाँ? यस सर। जी। सर मतलब मेरी चॉइस तो सर मतलब शुरू से ही सर आर्मी या मतलब इन्हीं मतलब किसी में जाने की थी, लेकिन अब सर जैसे सर वो थोड़ा सा मतलब अब कर दिए तो सर फैमिली अब प्रेशर आप और सब सोचिए, बता देते हैं। आप बता रहे वाई ग्रुप में आपका कितना स्कोर था बच्चा? सर फर्स्ट टाइम दिए थे तो 47 था, और सेकंड टाइम में 48 था सर, कि जो अभी सर एक महीने लगभग हुआ होगा, 48 वही था मैं सर। कह रहा हूँ, मतलब टॉपर हैं आप। सोचिए, आप आज ज्वाइनिंग पे होते तो आज आप फौज में सर्व कर रहे होते, नहीं कर रहे होते दीपक? यस सर। ये आपको अंदर से बुरा नहीं लगता है? लगना चाहिए ना इस चीज का। यस सर। और कभी कभी हमारी बात सुना करिए, हम भी कुछ आके कहते हैं तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे दीपक, कोई बात हम अगर कोई बात हम कह रहे हैं बेटा, तो उसके पीछे कुछ है। हमको तो वैसे यस लगने सर। लगा कि जैसे देश में हम ही अकेले हैं जो पॉजिटिव बोल रहे हैं, बाकी हर आदमी क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। निगेटिव बता रहे हैं अच्छा सर। देखिए दीपक, ऐसा है कि हम भी गांव से आते हैं बच्चा, बात समझिए। हमने भी जो यस 10 सर। प्लस 2 तक का पढ़ाई किया गांव स्तर पे ही किया, पढ़ाई करी। हमको पता था कि हमारे यहाँ एजुकेशन का कितना अच्छा स्तर था, ठीक है ना? और ये यस सर। सच है कि सपना था, उसके लिए मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, लाइफ में आगे बढ़े, एफर्ट्स किया, चीजों में सक्सेस भी अचीव की। बट पॉइंट ये है कि जब मैं वहां पे फिर से जोड़ के खुद देखता हूँ अपने आप को, तो सच यही था बच्चा कि हमारे फैमिली के पास दम नहीं था कि वो 30 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च करके हमको मेडिकल कराते या इंजीनियरिंग कराते, जो फैक्ट है। फैमिली का यही यस सर। कहना था, भैया तुम्हारा इंटरमीडिएट हो गया, कहीं अपना करियर क्या कर लीजिए, आप सेटल कर लीजिए। सेटल कर लीजिए। तो फौज के अलावा बेटा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम करते भी तो क्या करते आप बताइए। और आज यस भी मुझे लगता है कि जो गांव से हमारी जनसंख्या या जो हमारे बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, हम तो भाई ये नहीं कह सकते ना दीपक कि हमारे टाइम में, हमको तो कभी कभी जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरे टाइम में स्कूलिंग ज्यादा अच्छी थी। आज मैं जब जाके देख रहा हूँ गांव में बच्चा, तो स्कूलिंग का स्तर पहले से भी गिर गया है, मतलब ये यस स्टेटस। सर, गिर गया सर। यस सर, अब बहुत आप, ज्यादा, और सर मतलब कुछ सिटी के स्कूल में ही केवल जी बचा है सर। जी बिल्कुल, और फैक्ट ये है बच्चे की 80% आबादी तो आज भी गांव में ही रहना दीपक, आसमान में तो रह नहीं रही है बच्चा। नो सर। अब बच्चों की मैक्सिमम इसमें सर। बच्चों की गलती तो हम निकाल नहीं सकते बैठ के कि हम यहाँ बच्चों की गलती निकालते बैठे रहे भाई, जैसा माहौल मिला, जो जैसा पढ़ाया बच्चों ने वैसे ही समझा वैसे ही कर लिया, बच्चा तो यस। बच्चा है सर। गार्जियन जो कह देगा, टीचर जो कह देगा, बेचारा वही मानेगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाए इस चीज को कहने। तो कभी यस कभी सर। बड़ा दुख भी होता है कि यार, जिस तरह की एजुकेशन, क्योंकि मैं देखता हूँ ना बेटा, हमारे यहाँ सारे बच्चे आते हैं इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद, 11th के बाद, कितना संघर्ष करते हैं बच्चे, एक बार सब सही से पढ़ते हैं तब जाके किसी लायक बनते हैं कि हाँ उस चीज को क्या करना है, अब निकालना है। उनको असल में एजुकेशन का मतलब पता चलता है दीपक, ये हाल रहता है। तो आप लोगों के यहाँ कैसी थी पढ़ाई? आप लोगों के यहाँ पढ़ाई ठीक ठाक थी बच्चा? फिफ्थ जी। तक तो सर मैं अपने यहाँ मतलब गांव के थोड़ी दूर पे स्कूल में था, उसके बाद सर मैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो गया था सर 6 क्लास से। जी जी। तो आपको तो एक वहां से एजुकेशन मैं अच्छी सर। मिल गई भगवान की कृपा से, जो सिस्टम रहा, ये बढ़िया रहा यस आपके सर। लिए। चलिए, और देखिए अभी दीपक जिंदगी रुक भी नहीं रही, मैं जान रहा हूँ तुम सीरियसली अप्रोच करोगे, तुम छोड़ोगे नहीं। तुमको एफकैट भी जानना है, ग्रेजुएशन का कितना परसेंटेज बनता आ रहा है? सर 80+ आ रहा है सर अभी तक। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो एफकैट भी है, सीडीएस भी है, हाँ टीए भी है, आईसीजीएसी भी है, सीएपीएफ भी है। ऐसा नहीं कि आपका यस सर। लाइफ रुक जाएगा, आप जैसे ही फौज का हिस्सा बनेंगे,
वहाँ HRDC एक डिपार्टमेंट होता है। ट्रेनिंग तक ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जिस भी यूनिट में आपका बच्चा पोस्टिंग होगी, वहाँ का जो सीईओ होता है बहुत यस सर। कोऑपरेटिव होता है दीपक। अगर आप वाकई में डेडिकेशन रखते हैं, मेहनती हैं, तो हम कितने जानते हैं, लॉट ऑफ माय जो है कलीग्स नाउ दे बिकम द सीईओ इन द फौज। तो द पॉइंट इज दैट कि या 2 IC पे हैं, या जो है सेकंड इन कमांड में बैठे हुए हैं, या एडजुटेंट हैं, इस तरह मेरे कितने सारे मित्र हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि वो बताते हैं कि हम लोग किस लेवल पे अच्छे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं कि वो जाएं और लाइफ में कुछ क्या करें, बच्चा बेहतर करें। और मैं ये भी यस जानता सर, हूँ कि सर। आप रुकने वाले नहीं हैं, आप आगे ही बढ़ेंगे अभी। आप क्या कहना है आपका इस सर, यस सर, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो सर जरूर आगे पे? बढ़ेंगे। ठीक है दीपक, तो अब आ जाते हैं थोड़ा डीबी पे। तो डीबी का ये पहली बार दिया था कि इससे पहले भी इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी का एग्जाम दिया था? नो सर, एक बार और दिए थे सर। क्या हुआ था जी उस समय? सर 2 नंबर से रह गया था सर। 2 नंबर से रह गया था। कितना नंबर आया था? सर 47 आया था सर, तो 49 सर कट ऑफ थी सर। 49 कट ऑफ गई थी। ठीक है। बहरहाल स्टेज 2 की और गई होगी हाई, स्टेज 2 के तो 51 के आसपास पहुंची रही होगी मेरे हिसाब से। यस सर, अब सर मतलब उतना सर हुआ नहीं, तो सर आगे उतना ध्यान दिए नहीं आगे सर, कितना आदमी गया। क्या ध्यान देगा, चलिए ठीक है। Yes। इस बार कितना अटेम्प्ट किए हैं ये बताइए। इस बार सर अटेम्प्ट तो फुल किए हैं सर, माइनस मार्किंग थी नहीं सर। जी जी जी, कितना सही किए मतलब? तो नियरली सर 52-53 के आसपास होगा सर, मतलब इतना कंफर्म बढ़िया। है सर, और आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि सर जो मतलब हिट एंड ट्रायल के हैं, हाँ, उनको सर मतलब सर्टिफाई नहीं हो सकते। और लेकिन सर आंसर की 52 भी है। नहीं आई कि सर फिर से मतलब बाद ना बाद नहीं, में नहीं, मतलब। अगर आप इतना जा रहे हैं तो सही है, क्योंकि इस बार जो है आप लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं कि ईडब्ल्यूएस, क्या लिया है आपने? नो सर, ओबीसी। ठीक है। तो ओबीसी का कट ऑफ इस बार लो, अब तक का सबसे लोएस्ट कट ऑफ है ये डीबी का, अभी तक इतना डाउन कभी नहीं गया था दीपक। यस सर। हाँ ये उस बार सर दिए लेकिन थे तो 49 थे सर, वही हम सोच रहे हाँ, थे सर, मतलब तैयारी करते समय सोच रहे थे कि मे बी 49 होगा, हो सकता है 1-2 नंबर फिर अब की बार और बढ़ जाए, लेकिन सर ये तो घट गया। इसका घटने का रीजन है दीपक, जैसे कि अभी सबको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में जाना है। तो यस सर। हमें भी बहुत दुख था, हमारा लगातार डिस्कशन चल भी रहा था इस चीज को लेके, जो आईसीजी कंडक्टिंग कमेटी है एग्जामिनेशन की, तो उसमें भी हमारे एक दो परिचित के लोग हैं। तो उसमें डिस्कशन यही चल रहा था कि सर एक बात बताओ कि 110 में 100 का कटा, 100 स्कोर कर रहे हैं बच्चे, 105 स्कोर कर रहे हैं, कौन से सूरमा है, कहाँ से इनको इतना ज्ञान आ जा रहा है जो इतना तगड़ा स्कोर चला जा रहा है? तो सच्चाई कुछ और ही थी, सच्चाई ये थी यस कि सर। नकल होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सेकंड फेज में कोई एग्जाम तो था नहीं, तो फिजिकल और मेडिकल निकाल के सब फटाफट यस क्या सर। करते थे, बच्चे हिस्सा बन जाते थे। तो नेवी ने भी ये सुधार किया। यस सर। अच्छा, एयरफोर्स क्या था, जीडी कर ही रहा था, तो होश में तो आ ही जाते थे जो नाकाबिल होते थे। तो नेवी ने और आईसीजी ने, दोनों यस ने सर। सेम फॉर्मेट फॉलो कर लिया, तब आईसीजी भी वही फॉर्मेट फॉलो कर रही है। और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में सेम टेस्ट लेगी जो आप अभी पेपर दे के आए हैं। आप ऑलमोस्ट मानिए कि यही पेपर रहेगा। यस सर। हाँ, टाइम थोड़ा और कम करेंगे, तो क्वेश्चन की मतलब सर संख्या जो जी जी। यही सर इसी बारे में जानकारी चाहिए थी, तो मतलब कैसे होगा सर ये एग्जाम, मतलब क्या इसका ये पैटर्न लेवल रहेगा। OMR बेस्ड रहेगा, जो सेक्शन 1 आप दे के आए हैं बच्चा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे आएंगे। थोड़ा क्वेश्चन की अच्छा, संख्या कम। हम्म। जो स्टेज 1 में था सर। जी जी, सेम टू सेम जैसे नेवी में हुआ। नेवी में क्या हुआ था याद है तुमको? नो सर, दिए नहीं थे सर। नेवी में भी सेम किया, स्टेज 1 में तो किया। अब स्टेज 1 में पा गए 22 नंबर, 23 नंबर, तब वो शॉर्ट लिस्ट हो गए। स्टेज 2 में गए, यस बहुत सर। सूरमा थे और नंबर पाए तो वो भी सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन स्टेज 2 में गए सब होश में आ गए, क्योंकि हमारे बेस्ट करवा दिया, रियल वाला करवा दिया एकदम। तो यस इस सर, वजह से इस वहाँ बार तो सर। आईसीजी से बहुत लोग भाग लिए मैदान छोड़ के, कहे भैया उन्हीं को जाना है जो काबिल है, नहीं तो अगली फेज में छटाई हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज बढ़िया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो बच्चा मेहनत करके पढ़े हैं, और यस सर। आपने जो स्कोर किया है श्योर शॉट है आपका टॉप में, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है ना? और यस सर। बढ़िया मेहनत है, बहुत ज्यादा बच्चों को शॉर्टलिस्ट भी नहीं किए हैं, बहुत लिमिटेड किए हैं। और यस सर। तो सर इस अभी बार मतलब लकी, लगभग फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है सर। मुश्किल से इस बार 3 नंबर बढ़ेगा, मैक्सिमम 3 मार्क्स बढ़ेगा। तो आप जोड़ लीजिए कितना गया इस बार कट ऑफ आपका, फोर्टी ओबीसी टू कैटेगरी। सर। तो 42 में फोर्टी 3 टू जोड़ लीजिए, 42 में 3 जोड़ लीजिए। फोर्टी बस फाइव यही है फोर्टी फिर, फाइव हाँ सर। इस बार वही जाना है आसपास, क्लियर है पहले से ही। अभी तो इतना दबाव है कि अगर जैसे बहुत सारे क्या है कि नकल की शॉर्ट लिस्ट तो हो गए, समझिएगा बात, स्टेज 1 में। यस सर। अब वो स्टेज यस। 2 देने ही यस नहीं सर। जाएंगे, क्योंकि उनको आता जाता कुछ है नहीं। तो स्टेज 2 देने क्या करने जाएंगे वहां पे, मजाक में थोड़ी बनवाएंगे अपना। यस सर, अब सर जो उस तरह हुआ होगा उसको तो सर डर रहेगा ही रहेगा सर। यही तो हुआ स्थिति, यही स्थिति हुई। और सब इसको लेके नाराजगी दिखा रहे थे, हमने कहा बिल्कुल सही किए हैं भाई। इसमें बताइए दीपक, पढ़ने वाले बच्चों को क्या दिक्कत है, बच्चा आप बताइए।
क्या देखिए, हाँ सर, अगर सर पहले ही ईमानदार हैं तो सर फिर एक बार टेस्ट और ले लें, क्या दिक्कत है? एक बार नहीं क्या दो बार ले दिक्कत है? लें। हाँ, अगर और जो एक ऐसा बार तो नहीं। क्वालिफाई है 2 बार कर देगा हाँ सर। जी, और ऐसा तो नहीं कि सिलेबस कुछ और पूछ ले रहे हैं आपसे, सिलेबस तो वही पूछ रहे हैं ना जो आप पढ़ यस के सर, गए हैं सिलेबस भी बीस वही है वर्षों सर। का। सेम टू सेम मॉक इसीलिए करवा दे रहे हैं बच्चों का लगातार, जिससे थोड़ी सी मदद आप लोगों यस को, एमकेसी का जो चैनल है एयरफोर्स ने भी आईसीजी का, उसमें हम मॉक करवा देंगे, 8-10 मॉक करवा सर। देंगे। यस सर, जी मतलब जी। आप उस दिन सर जिस दिन रिजल्ट रिजल्ट निकला तो उस दिन मतलब आप कहते हैं कि मॉक करवाएंगे, लेकिन सर हम तब से 2-3 दिन हो गया सर, मतलब वेट कर रहे हैं सर, आया नहीं सर, मतलब नहीं, यूट्यूब पे सर। एक मॉक गया होगा, एक मॉक आज जा रहा होगा। एक मॉक गया। सर ये एयरफोर्स ने उसी भी पे। आईसीजी, नहीं नहीं, स्पेशल चैनल है ना एमकेसी एयरफोर्स ने भी आईसीजी क्लासेस के नाम से। यस सर। हाँ, उस चैनल पे अच्छा। आता है बच्चा। हाँ हाँ। एकेडमिक का अलग चैनल बना है, सारे कोर्सेज के अलग चैनल है बच्चा। तो सारी एकेडमिक एक्टिविटी, हम जो बच्चे गरीब हैं जिनको मदद चाहिए थोड़ी सी, तो उनके लिए हम वहाँ मदद करते हैं, एमकेसी एयरफोर्स ने भी आईसी उसमें मैराथन भी देते हैं, मॉक भी देते हैं बच्चों को लगातार, जिससे बच्चे यस उससे सर। पढ़ के अपने कॉम्पिटिशन्स कर सकें। चलिए, बहुत बढ़िया। एंड दीपक, पॉजिटिवली बढ़िए बच्चा, आप समझदार हैं और अब तो मेच्योर हैं, आप ग्रेजुएट भी होने जा रहे हैं। बहुत ब्रॉडर फ्यूचर है बच्चा, मैं ये कहना चाहता हूँ ऑनेस्टली। रुकिएगा मत, यस क्योंकि सर। अब ग्रेजुएशन हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि एफकैट, सीडीएस, टीए, आईसीजी और आईसीजी का एसी, जैसे अब आप जा रहे हैं डीवी में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके पास बेहतरीन यस ऑप्शन सर। आईसीजी एसी, जब आप जाइएगा वहां पे तब आपको यस सर। एक्सपीरियंस होगा। ईस्टर्न इंडियन कोस्ट गार्ड में जो असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे जाते हैं, बिल्कुल राजा वाली लाइफ जीते यस हैं, सर। तो आप जाइएगा तो आपको सारा एक्सपीरियंस मिलेगा वहां जाने के बाद, ठीक है ना। तो सर मतलब वो सब के मतलब कैसे वहां तक पहुंचते सर, कौन सा एग्जाम? उसमें बेटा एक एग्जाम होता है आईसीजी एसी के नाम से, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के नाम से, जैसे आपका 2, 3, 4 दिसंबर को था यस सर। जीडीडीबी वालों का बेटा, ऐसे ही पांच यस दिसंबर सर। को आईसीजी एसी का था। और सबसे पहले आईसीजी एसी का रिजल्ट अच्छा आता सर। है, जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट 20 का आएगा तो उनका रिजल्ट 19 को आ जाता है। जैसे अब फेज 2 में आप जा रहे अच्छा। हैं, स्टेज 2 में जा रहे हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देंगे, फिजिकल मेडिकल देंगे, वैसे आईसीजी एसी वाले ओके वहां आप ओके। जाएंगे स्टेज 2 में, वो पीएसबी देंगे। ये प्रीलिम सिलेक्शन बोर्ड होता है, जैसे फौज के अंदर एसएसबी में स्क्रीनिंग और साइकोलॉजी और इंटरव्यू जीटीओ होता है ना, उसी तरीका इनका भी हाँ सर, वो तो आईसीजीएससी का सर, हाँ भी। सर, अब हाँ आपका सर वीडियो हाँ, देखे हैं सर। जी जी, सेम एसएसबी का पैटर्न रहता है, तो ये बच्चे जाते हैं उसके लिए वहां पे देते हैं, बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये भी। और सर ये जो फिजिकल और सर ये जो ओएमआर मतलब टेस्ट होने वाला सब एक ही दिन होगा सर? रिटन टेस्ट तो आप जैसे पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बेटा, पहला काम है रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। रिटन जो जो बच्चे यस यस सर। क्वालिफाई कर जाएंगे उनको आगे बढ़ाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, फिजिकल हो जाएगा। यस सर। मेडिकल का शेड्यूल ये है कि रोक करके प्लानिंग इनकी यही चल रही है कि 1-2 दिन में 3 दिन में मेडिकल भी क्या करा दिया जाए इन लोगों का, करा दिया। यस सर। अभी कुछ और सर पैरल लगभग बहुत मतलब कितने दिन में आ क्लैरिटी। सकता है सर क्या आ सकता है? उसका एडमिट कार्ड मतलब कब तक आ सकता है सर? एडमिट कार्ड सेकंड फेज का सर, एडमिट कार्ड। सेकंड फेज का एडमिट कार्ड कभी भी तुम्हारा अपडेट, बहुत लोगों का डेट आ गया है, जीडी वालों को तो आ ही गया है मैक्सिमम। 9 तारीख है किसी का, किसी की 11 तारीख है, तो ऐसे ऐसे डेट सबकी आ रही है, तो आप भी देखते रहिए अपना मेल आईडी और जो है लॉग इन करके, हो सकता है आपका भी जल्दी एडमिट कार्ड अपडेट कर दें वहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है। और सर मतलब फिजिकल में तो सर मतलब दिया, ये क्या क्या होगा सर? हाँ हाँ। थैंक यू सर। हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंट होके जाइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मेडिकल मारिए, मेडिकल वगैरह एक आध बार कराया था कि नहीं कराया था अभी तक? नहीं सर, कराए तो नहीं सर। मेडिकल वगैरह एक बार करा लेना दीपक, बहुत जरूरी होता है, मैं इस बात को इसलिए थोड़ा पॉइंट आउट करता हूँ, क्योंकि देखो, आपने एग्जाम दिया तो आप मॉक दिए तभी तो कॉन्फिडेंट हुए ना कि कर पाएंगे। आपने यस यस सर। फिजिकल जाना है, अगर उठ के दौड़ोगे ही नहीं तो कैसे जानोगे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो मेडिकल भी पूरा यस प्रोसेस सर। होता है, जिसमें बच्चा बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें आपके डेंटल टेस्ट हैं, ईएनटी के टेस्ट हैं, फिर आपके मसल स्ट्रक्चर के सारे टेस्ट हैं, फिर ब्लड में बहुत सारी रिपोर्ट्स। हाँ, ब्लड रिपोर्ट्स के बहुत सारे टेस्ट हैं आपके। तो सर फिर ये उसके कहाँ बाद होगा सर? अब मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर ही है इकलौता भारत में जिसमें सारे सेंटर पे टेस्ट होते हैं। अब इसमें ये होता है कि लोग सजेस्ट कर देते हैं कि अलग अलग हॉस्पिटल में चले जाओ करा लो, बट वो एक्चुअल करते नहीं, जिस हिसाब से फॉर्मेट वहां फॉलो होता है जो, उस फॉर्मेट से कर नहीं पाते हैं। यस सर। तो मेडिकल का अपना एक महत्व होता है, जरूर करा लेना चाहिए, उससे आपका आत्मविश्वास अव्वल दर्जे का होता है और आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है बच्चे। तो सर इलाहाबाद आने पे हो जाएगा सर? हाँ हाँ, अभी हो जाएगा, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अक्सर मैं मेडिकल मेजर कल्सी कितना हेल्थ केयर सर सेंटर से। कितना इन लोगों का कितना लगभग टोटल सर चला, लगेगा? इन लोगों का टोटल वैसे तो है 5,000, बट डिस्काउंट देने के बाद 3,500 में ये सारी जांचेस कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपका पूरा ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, आपका पूरा ईएनटी डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट है, ईजी है, ईसीजी है, एक्सरे है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये पूरा टेस्टिंग करते हैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट।
तो यस सर। आइए, बढ़िया है, एक बार करा लेंगे तो आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। और पता भी होना चाहिए जाने से पहले, वैसे भी एक बार बेटा, दांत साफ करवाना, कान साफ करवाना, लेकिन ये सब ऐसे बकवास लोगों से नहीं कराया जाता है। इसके लिए स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो प्रोफेशनली इस काम को अच्छे से करें। नहीं, लोग बनाने यस के सर। बजाय बिगाड़ ज्यादा देते हैं, और ये बड़ी दिक्कत होती है। यस सर, उनसे सर अवेयर रहे तो शायद ज्यादा बेटर हाँ रहेगा। भाई, प्रोफेशनल डॉक्टर से करें, इसीलिए तो हमने मेडिकल सेंटर बनाया। मेरी जिंदगी का भी दीपक अनुभव रहा है, बिकॉज वी गॉट रिकमेंडेशन, एंड आफ्टर रिकमेंडेशन, एक सिंपल डीएनएस की वजह से मुझे याद है कि देखिए इन द मेडिकल केस, फिर उतना टाइम नहीं था पहले, सर्जरी में बड़ा समय लग जाता था, तो फिर पूरा यस सर। प्रोसेस फिर से फॉलो करना, तो बड़ा एम्बैरसिंग होता है यार कि सारी चीजें आप रिकमेंड हो रहे हो और आप क्या हो जा रहे हो, मेडिकल आउट हो जा रहे हो। दैट्स रियली यस हर्टिंग, ये बहुत यस सर, हर्टिंग हो मेडिकल जाता है। एक तो सर मेडिकल लास्ट में होता भी है सर, हाँ, और लास्ट मतलब। होता है, हाँ, और सब परफॉर्मेंस बढ़िया गई हो, तो इसीलिए हमने सबसे पहले मेजर कलसी के साथ मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर को स्टैब्लिश कर दिया, जिससे कि ये दर्द से किसी बच्चे को गुजरना ना पड़े जिंदगी में। और सबसे रीजनेबल कॉस्ट में हम भारत में वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो हम कहते भी, अगर फौज की तैयारी आप कर रहे हैं तो एक बार नहीं चाहिए री मेडिकल, तो मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से कराइए प्री मेडिकल, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। yes sir। और सर हम्म, एक डाउट और था सर, मतलब जैसे बताएं। ये सर एयरफोर्स से या मतलब इसमें मतलब किसी में अग्निवीर में अगर जाते हैं या सर इसी में, हम्म, तो मतलब और कोई एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं सर? सारे एग्जाम दे सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि देखिए 6 महीने में आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, बात समझिए। यस सर। अब ट्रेनिंग यस सर। कंप्लीट करने के बाद आप अपनी यूनिट पे पहुंचते हैं। यूनिट पे पहुंचते हैं तो आप एक लर्नर की तरह होते हैं। तो यूनिट के अंदर आपका सीओ होता है, यस कमांडिंग ऑफिसर। फिर यूनिट यस के अंदर आपका टू यस सर। आईसी होता है, सेकंड इन कमांड ऑफिसर। फिर आपके एडजुटेंट यस सर। होते हैं, जिसको आप दंडपाल भी हिंदी में कहते हैं। तो ये सब क्या यस सर। होता है, गवर्निंग बॉडी आपकी यूनिट में होते हैं, और ये सब बहुत अच्छे होते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स के अंदर ये टैलेंट देखते हैं, ये खुद सपोर्ट करते हैं, टाइम देते हैं और कहते हैं फॉर्म भरो और तुम आगे बढ़ो। बहुत सपोर्ट मिलता है फौज के अंदर इस चीज को लेकर। यस बस सर। ये आपके नेचर पे है, आपका नेचर अच्छा है तो आपको सपोर्ट मिले, यस। तो उसको लेके मत घबराइए, ग्रेजुएट की सारी एंट्री आपकी ओपन रहेगी। ठीक है। और मतलब सर ये जैसे सर और बाहर वाले एग्जाम जैसे सर एसएससी वगैरह ये सब, या केवल ये फोर्स से रिलेटेड दे सकते हैं? नहीं नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, वो पकड़ सकते हैं। फौज का देते हैं तो थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलता है, यस बाहर सर। का देते हैं तो उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता, छिप देना पड़ता है यस थोड़ा सर। सा। बट फौज के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए पूरा सपोर्ट करते हैं लोग। ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नॉन कमीशन गए हैं, फिर उसके बाद बढ़िया से बच्चे कमीशन हो गए हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी रही है। ठीक है। यस सर। तो चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको दीपक, सबसे पहले। एंड थैंक यू यही सर। कहना चाहूंगा, बस ऐसे आत्मविश्वास से जाओ बच्चा, स्टेज 2 भी क्लियर करो, और आइनिश चिल्का का यस हिस्सा सर। बनो, ठीक है ना। यस सर। और फिर से हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू करेंगे, और लाइफ में रुकना मत, आगे बढ़ते रहना बेटा। आप ही सब हो जो थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट बदलोगे। जानते हो, जिस समाज से आप आते हो, जहां से आते हो, जिस गांव से आते हो, यस सर। आपकी सफलता ही जान लो वहां के हर युवा के लिए एक दिशा है। आप लोग सफल नहीं होइएगा ना, तो युवा बहुत दिग्भ्रमित होता जा रहा है, वो नशे में लिप्त होता जा रहा है, मोबाइल ने जीवन खत्म कर रखा है। तो बड़ा दुख यस सर। भरी सिचुएशन है, मैं तो बड़ा क्लोजली देखता हूँ जाके चीजों को। तो बस आप ही सब हमको भविष्य दिखाई देते हो कि अगर आप सफल होगे तो कम से कम आपको देख करके जो 10 20 50 घूम रहे हैं लफंगे की तरह, एटलीस्ट उनमें भी सीरियसनेस आएगी, वो भी निकलेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी सफलता क्या करेंगे बच्चा, सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। यस तो चलिए, बहुत बहुत सर। शुभकामनाएं, आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या करते हैं आपके फादर? सर फादर सर किसान है सर, फार्मर। किसान हैं। कितने भाई बहन हैं आप? सर मैं तो सर भाई में अकेला हूँ सर, सिस्टर है एक। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए, पिताजी के लिए भी प्राउड मोमेंट है। थोड़ा सा सफलता लेने में डिले की, अभी तक आप एयरफोर्स की वर्दी में होते, हमको इसी बात का थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लोगों से आप जो है इंस्पायर हो गए, हाँ, नहीं होना था। बट कोई सर नहीं। आपसे बात हो नहीं जी जी, पाई सर, नहीं तो सर। कोई बात नहीं। भगवान कभी कभी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हाँ। चलिए, परमानेंट ही इच्छा थी तो आप परमानेंट ही जा रहे हैं, आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है। यस सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक, और बिल्कुल जल्द से जल्द स्टेज टू क्लियर करिए बच्चा, फिर मुलाकात होती है, ठीक भैया। ठीक है, ठीक है, चलिए, नमस्ते विश सर। गुड लक, नमस्ते बच्चे, विश गुड लक बच्चे।